यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलो कैन वी स्टार्ट। आज हमें दो टॉपिक कवर करना है। एक है इक्वेशन, जो एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का वेटेज होगा, एंड सम रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस वी आर सपोज टू सॉल्व। सम एडिशनल पॉइंट्स जो हमने लेक्चर के ड्यूरिंग वैसे तो सॉल्व करते टाइम मेथड यूज किया था, बट सम एज अ फॉर्मुलाइज कंसेप्चुअलाइज करके हमें लिखना है, ठीक है। एंड सेकेंड चैप्टर जो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एपीजीपी। ओके, ऑल्सो दैट ऑल्सो एग्जाम क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। बस ये दो पार्ट कवर करना है। ओके, सो टोटल मार्क्स वेटेज वी कैन से इक्वेशन 3 to 4 मार्क्स टेंटेटिव, एंड एपीजीपी 5 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, राइट। सो मोटा मोटी आज का सेशन अपना दोनों लेक्चर्स 8 to 9 और कभी कभार 10 मार्क्स के आसपास होगा। ओके, चलो कैन वी स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व या डिस्कस इक्वेशन। इक्वेशन, व्हाट डू मीन बाय दिस? फर्स्ट सारे कंसेप्ट्स हम अपने समरी नोट से ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब क्या है? टू एक्सप्रेशन, इनके बीच में अगर इक्वालिटी हो तो उसको इक्वेशन कहेंगे, राइट। इसमें फर्स्ट हमने देखा था लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? 1 ना। लीनियर इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, एंड यहां पे जो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 1। व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी उसको हम रूट्स कहेंगे, राइट। सो x की वैल्यू जो आ रही है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इट मींस यार लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड LHS एंड RHS विल बी इक्वल, राइट। देन सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब यहां पे दो एक्सप्रेशन होंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ये एक्सप्रेशन इक्वल ही रहेगा। इज इट राइट? तो ऐसे इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहेंगे, राइट। तो लीनियर इक्वेशन, देन आइडेंटिटी। अगर इक्वालिटी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। तो हमने एक एग्जांपल देखा था, x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अगर हो तो x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, LHS विल बी इक्वल टू RHS, राइट। देन सिंपल लीनियर इक्वेशन, यहां पे सिंगल वेरिएबल ax प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड टू वेरिएबल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c विल बी इक्वल टू 0। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? जब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का वेरिएबल सेम है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फर्दर पहले सारे कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज करके सारे एग्जांपल सॉल्व कर लेना, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, राइट। मतलब 4 क्वेश्चन अगर होंगे तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा, एक सिंपल इक्वेशन पे हो सकता है, 3 कभी कभार हो सकते हैं, 4 अगर फोर्थ क्वेश्चन हो तो क्यूबिक इक्वेशन पे भी आ सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x का वेरिएबल 2 होगा। तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट। एट दैट वैल्यू इक्वेशन विल satisfy, LHS will be equal to RHS, right? अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड से, एक वाज स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हम क्या करेंगे? से ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, तो हमें a एंड c का प्रोडक्ट लेना है, राइट। एंड ये जो आंसर आएगा इसके फैक्टर्स फाइंड करना इन सच अ मैनर कि इनका प्लस माइनस जो है वो b के साथ इक्वेट करे, राइट। एंड देन विल स्प्लिट दिस मिडल टर्म इन दिस टू फैक्टर्स एंड देन सिंप्लीफाई, हमें x की वैल्यू मिलेगी, बराबर। एंड देन सेकंड वाज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला में x की वैल्यू कैसे आएगी? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो हमने ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इससे रिलेटेड सम एडिशनल पॉइंट्स भी देखे थे। यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अगर
फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने देखा था, आई कैन कंसिडर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स। इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो यहां पे क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। देन सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, राइट। रियल आंसर या x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट। एंड देन अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इट इज दिस, यस, देन वी विल बी गेटिंग रूट्स अनइक्वल। यहाँ पे रूट्स तो होंगे, रियल नंबर होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, इक्वल यहाँ पे होंगे, बराबर। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने देखे थे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड इसका एक रूट से p प्लस अंडर रूट क्यू दिया है, तो इसका अनदर रूट क्या होगा, p माइनस अंडर रूट क्यू, राइट। इफ वन, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बीन गिवन 5 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड यहां पे ये जो b है इसकी वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इन दैट केस विल कंसिडर रूट्स विल बी इक्वल, लेकिन यहाँ पे रूट्स की साइन जो होगी वो अपोजिट साइन होगी, बराबर। देन याद है ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे थे यहाँ पे, जस्ट विल गो थ्रू अगेन दिस पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट, देन दिस सेकंड इमेजिनरी वाला, देन दिस थर्ड पॉइंट हमने लिखा था ये। देन अगर b की वैल्यू 0 है, तो हमने सॉल्व करके भी देखा था x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -2 आ रही है, मतलब बोथ रूट्स विल बी इक्वल लेकिन अपोजिट साइन, राइट। देन सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपको इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू एंड c की वैल्यू इक्वल दिया है, ओके, तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे सॉल्व करने के बाद, दे विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाय अल्फा होगा, राइट। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, ये हमने यहां पे लिखा था, a is equal to c, then roots will be reciprocal to each other, right. Now this next point was very important. अगर आपको इक्वेशन दिया है फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इसके रूट्स हमने नाम दिया था अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c upon a, right. So this at multiple places we are supposed to use. Then अगर आपको sum of roots दिया हुआ है and product of roots दिया है, इसके बेसिस पे इक्वेशन फ्रेम करना है, तो इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस sum of roots that is alpha plus beta into x plus alpha beta that is product of roots, this will be equal to 0, right. अब इफ यू रिमेंबर हमने जब एग्जांपल सॉल्व किया था, फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड आपको बताया गया इसका अल्फा एंड बीटा रूट है, तो हमें से इक्वेशन फ्रेम करना है इफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर दीज आर द रूट्स, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करते टाइम सम ऑफ रूट्स जो रिक्वायर्ड होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू के लिए हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर किया था, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस एज इट इज, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट, ये माइनस। अब ये इक्वेशन के बेसिस पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होगी, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड गेट दिस वैल्यू, याद है। तो व्हाट विल डू, ये हमने एक एग्जांपल में डायरेक्टली सॉल्व किया था। अब ऐसे सिमिलर क्यूब वाले कैलकुलेशन में हो
तो या अल्फा माइनस बीटा का कैलकुलेशन हो, तो इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट एज इट इज लिख के रखेंगे, ठीक है। मतलब ये फॉर एग्जांपल इसका दिस विल कंसीडर एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 3-4 बार रीड करना है, तो अगर इसके जैसे एग्जांपल आएंगे यू विल बी एबल टू डायरेक्टली सॉल्व इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन इट। ओके, सो कैन वी राइट डाउन दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट इक्वेशन में, या आप जहां पे भी रिवीजन नोट्स लिख रहे हो वहां पे लिखिए सम standard results relating to roots of quadratic equation. Some standard results relating to roots of quadratic equation. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहे हैं इसको आपको रट्टा मारना है, याद रखना है एज इट इज। सिंप्लीफाई करते टाइम इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड टू थिंक डायरेक्टली आप क्या आंसर्स बनेंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल लिखेंगे सॉल्व करेंगे यू विल रिलेट इट प्रॉपर्ली। जैसे ये हमने अभी लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 into alpha beta, then alpha square minus beta square, this will be alpha plus beta into alpha minus beta, उसका ही लिखना है अभी अल्फा माइनस बीटा। ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है आपने, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है वो रट्टा मारना है। ये हमने क्यों लिख रहा है, देखिए जब इक्वेशन होगा ना तो उस हिसाब से जब फ्रेम करेंगे तो विल बी एबल टू सॉल्व इट, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सारे ये इक्वेशंस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इक्वेशन दिया रहेगा उसके अल्फा बीटा रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा बाय यूजिंग दिस आपने नंबर में कैलकुलेट किया रहेगा, तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्टली विल बी एबल टू सॉल्व फर्दर। ओके, देन फोर्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, this will be equal to alpha plus beta cube minus 3 into alpha into beta into alpha plus beta, and last alpha cube minus beta cube is equal to अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। बस ये 5 इक्वेशंस आपने याद रखना है। डन, डन। उसके बाद लास्ट पार्ट देखा था हमने क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। अब अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, याद है स्टेप्स, हाँ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर रूट्स फाइंड करना इक्वेशन की वैल्यू एक्स के 3 आंसर्स याद है कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो सेकेंड एंड लास्ट टर्म की साइंस देखेंगे, राइट। प्लस अगर हो तो कोई इशू नहीं है, माइनस अगर हो तो क्या करना है, जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें प्लस माइनस कंसिडर करना है, राइट। हमें क्या करना था, फर्स्ट
कोएफिशिएंट एंड लास्ट कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट लेना है, राइट। प्रोडक्ट लेकर के इनके सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिस्ट करना था हमें, राइट। देन इनमें से कोई भी 3 फैक्टर्स हमें सिलेक्ट करना है इस मैनर में कि उनका प्लस या माइनस सेकेंड, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अपने एग्जांपल में बी आई, राइट। एंड देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, चेंज साइंस। इज इट राइट? ये स्टेप्स हम आई गेस हमने लिखा भी था। सिंपल, आपको प्रोडक्ट लेना था, फैक्टर्स सारे पॉसिबल जो है लिस्ट करनी है, उनमें से 3 फैक्टर्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है 3 फैक्टर्स होंगे, तो ये लिस्ट करेंगे एंड देन सिंपली यू आर सपोज टू चेंज द साइन, प्लस माइनस उसका बी आना चाहिए, राइट। यहां पे भी एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना है सेम मैनर में, ये भी लिखिए क्यूबिक इक्वेशन वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, चेक विद आंसर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। लेकिन क्या है, सपोजिंग आंसर डी अगर हो तो क्या है, 3 आंसर्स होंगे, तो एक ऑप्शन चेक करे तो 3 रूट्स के साथ चेक करना होगा, हो सकता है कि एक रूट के साथ सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड रूट पे नहीं हो रहा, तो इन दैट केस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट दैट इज एन ऑलवेज ऑप्शन, नो इशू। क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे भी वी कैन राइट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, बस एक 2-3 लिखना है, सेम जो अपने सम ऑफ रूट्स वाला था। Say equation is ax square plus, sorry, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, and p q r are roots of cubic equation, then sum of roots is p plus q plus r will be equal to minus b upon a, सेम जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था। सेकंड, product of roots p q r, this will be minus d upon a, and third, sum of roots taken 2 at a time, that is pq plus qr plus pr, this will be c upon a, ये just additional as a point याद रखना। नहीं, एज इट इज याद रखिए, इट इज एज अ व्हाट वी कैन से एज अ प्रॉपर्टी, मींस ये जो क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 रूट्स जो है, इसमें हम सम ले रहे हैं, लेकिन दो दो कंसिडर करके, 2 रूट्स का पहले सम, फिर ये 2 रूट्स का सम एंड ये 2 रूट्स का सम, दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। जैसे यहाँ पे सारे एज इट इज रूट्स का सम जब हमने लिया तो इट वाज माइनस बी अपॉन ए, तो सिमिलरली हमने दो दो रूट्स लेकर के समेशन करा तो इट विल बी सी अपॉन ए। हाँ, दो दो रूट्स के प्रोडक्ट, दो दो रूट्स के प्रोडक्ट लेकर के इनका समेशन करना है, तो इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, मोस्टली ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका जो हमने रूट्स फाइंडिंग का है उसका ये आएगा, कभी कभार रेफरेंस के लिए आ सकता है, देयरफॉर वी आर राइटिंग इट ओके एज इट इज अगर आता है, या हो सकता है कि इससे रिलेटेड यूज करके सॉल्व करते हैं, बट देन स्टिल क्यूबिक इक्वेशन के अगर क्वेश्चंस आते हैं एंड ये प्रॉपर्टी याद भी नहीं आ रहा, डायरेक्टली आंसर्स के साथ चेक करके ऑप्शन रहेगा। ओके, मोस्टली अगर जो मैंने ऑलमोस्ट सम एग्जाम क्वेश्चन देखे, हार्डली आई कुड सी 2 और 3 क्वेश्चंस इन सेवरल एग्जाम्स। ओके, मैंने लिया है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट, इतने सारे पॉइंट्स थे स्पेसिफिकली, जैसे कि हमने कहा था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पॉइंट्स याद रखना है। ओके, चलो नाउ कैन वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। एग्जाम के पहले ये एमटीपी के पहले,
हाँ, I was supposed to ask at the end only because topic which I was considering कि statistics में correlation एक pending है अपना, and theory statistical description and sampling, ये दो topic pending है. Mathematics में APG पे आज हो जाएगा, ratio proportion indices log inequalities, then set function derivative integration, ये बाकी है अपने, and LR. तो कल हम यही टॉपिक करते हैं ना, कोरिलेशन रिग्रेशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन आल्सो, एंड अगर टाइम रहा तो सैम्पलिंग भी करेंगे कल. ठीक है, कंपैरेटिवली ये छोटा है, सेम पैटर्न में रखेंगे, सारे पॉइंट्स पहले रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलेस, एग्जाम क्वेश्चंस विल स्टडी, एंड देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन सेकंड पार्ट में थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके भी सेम एग्जाम क्वेश्चंस विल सी लास्ट 3-4 exam papers I'll compile today. Okay, so tomorrow we'll have that statistics part, so that अपना statistics का तो at least complete हो जाएगा. Okay, because I guess कल तक ही हम ले सकते हैं, परसों नहीं लेंगे. हाँ, that we can discuss कि कौन सा लेना है. मैथ्स के एक दिन पहले जो हमें रिवीजन लेना है, एलआर में फिर कंसेप्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी. लास्ट 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के 20-20-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर वैसे. ओके, हाँ, उसमें ऐसा कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्या एक्सप्लेन करें, ब्लड रिलेशन में काका काकी वगैरह वगैरह वापस से डिस्कस करना होगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ इट. एलआर की प्रैक्टिस सेशन रखेंगे फिर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस फिर व्हाट वी कैन से, इससे रिलेटेड सम बेसिक अपने टॉपिक्स जैसे रहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, सो दैट विल सी एट द एंड. हाँ, वो टॉपिक एमटीपी के लिए छोड़ देते, लेकिन उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करना है. आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क कि कल कौन से रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए दैट यू कैन डू, व्हाट यू आर सेइंग कि अच्छा छोड़ देंगे इस एमटीपी के लिए ना. हाँ ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है. फिर मॉक टेस्ट होने के बाद विल बी स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स. आई वाज सपोज टू आस्क कि कल पहले इकोनॉमिक्स ले या वो स्टैटिस्टिक्स के पेंडिंग चैप्टर है वो कंप्लीट करें. स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन इकोनॉमिक्स की एमटीपी जब होगी तो उसके एक दिन पहले वी कैन, मतलब द डे बिफोर इकोनॉमिक्स, दैट टाइम वी कैन कवर 1 or 2 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, टॉपिक. ओके, so for that also we'll be having same pattern, past exam questions की practice main, and then सारे concepts revise करेंगे. Okay, so you suggest what to do, means considering your priority. Okay, हाँ, कल कल stats से करेंगे फिर, then we'll see कि कल क्या और बाकी के टॉपिक्स कैसे कवर करना है. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. सितंबर 25 का क्वेश्चन है ये. देखिए, आइदर वेज हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आप करेंगे, ठीक है, करिए क्विकली. आंसर ए आ रहा है क्या, ए. डी, करेक्ट, डी शुड बी द आंसर. चलो, आई विल सॉल्व बाय 2 मेथड्स. ये क्वेश्चन जो है सितंबर 25,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अज्यूमिंग ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस, ए एंड बी आर रूट्स, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, राइट। दो मेथड से सॉल्व करते चले। मेथड वन, सॉल्विंग, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फैक्टर्स 3 इंटू टू, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। सॉरी ये प्लस होगा, बराबर। तो x माइनस थ्री, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू माइनस सॉरी प्लस थ्री और x की वैल्यू माइनस टू, स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो रूट जो है, a की वैल्यू थ्री एंड b की वैल्यू माइनस टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। थ्री क्यूब प्लस माइनस टू क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू, तो थ्री क्यूब इज 27 माइनस एट प्लस थ्री स्क्वायर इज 9 प्लस, अब माइनस टू का स्क्वायर प्लस ही होगा, प्लस फोर एंड दिस वाज माइनस टू, थ्री माइनस प्लस होगा प्लस वन, राइट। तो दिस विल बी 27 प्लस नाइन 36 प्लस फोर 40, 40 प्लस वन 41, 41 माइनस एट 33। दिस इज वन मेथड। एंड अभी जो मैंने दूसरा मेथड के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख के दिया था, उससे भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टाइम बिंग इसको मैं अल्फा एंड बीटा यूज करता हूँ अभी, ठीक है, रूट्स को। तो a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस वन, c की वैल्यू सिक्स। तो वी कैन टेक सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन वन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए दैट इज सिक्स आ रहा है, बराबर। अब हमने अल्फा प्लस बी सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका रिजल्ट लिखा था। अच्छा माइनस सिक्स है, हाँ हाँ राइट राइट, तो ये माइनस सिक्स होगा, राइट। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी थोड़ी देर पहले हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था, दैट वाज अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वन, दिस इज वन क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस सिक्स इंटू दिस इज वन, तो वन क्यूब इज वन, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस थ्री इंटू एटीन सॉरी थ्री इंटू सिक्स एटीन, सो दिस आई एम गेटिंग 19। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, आई एम नॉट कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन। इसकी वैल्यू 19 आई, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, तो वन माइनस माइनस प्लस होगा, तो वन प्लस ट्वेल्व दैट इज 13। सो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 13 आई, तो ये प्लस अल्फा की वैल्यू तो पता है हमें, नहीं अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो पता है वन, राइट। तो 19 प्लस 13 प्लस वन 33। आइदर वेज वी कैन सॉल्व, प्रैक्टिस करते टाइम ये भी प्रैक्टिस करें सो दैट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहेंगे आपको, ओके। सपोजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं आ रहा, तो बाय दिस सॉल्विंग मेथड आल्सो यू कुड हैव सॉल्व्ड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैन आई प्रोसीड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था सितंबर 25 में। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ, x अपॉन x माइनस वन स्क्वायर है, x अपॉन x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन x
5 इंटू ब्रैकेट में x अपॉन x माइनस वन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताइए? क्या मुझे ये सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फॉर्मूला मेथड से यूज करना? हाँ, नहीं, स्ट्रेट अवे व्हाट यू कैन डू इज सिंपली चेक विद द आंसर। रूट्स ही फाइंड करना है ना, राइट? तो चेकिंग विद द आंसर, x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, चेक करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 6, दिस इज LHS। तो 2 अपॉन 1 इज 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, सॉरी 5 इंटू 2 होगा ये। तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। एंड दूसरी वैल्यू x की 3/2, ये भी सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा। तो x की जगह 3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 प्लस 6। स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करिए। 3/2 1.5 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1, 0.5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 6, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, that is 9 प्लस 15 प्लस सॉरी माइनस 15, तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। आंसर ए पे सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर ए होगा। So always remember, whenever you are supposed to solve and get the roots, instead of solving, checking with the answer would be more simpler. इसमें कोई इशू? कैन आई प्रोसीड? ये सेकंड क्वेश्चन था, तो ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही था सितंबर 25। एंड थर्ड क्वेश्चन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है। If a and b are the two roots of equation, then equation with roots a upon b and b upon a, इनकी वैल्यू क्या होगी? I'll write down the equation. 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. एंड इनके इक्वेशन टाइमिंग में इसको अल्फा एंड बीटा अज्यूम करता हूँ, ठीक है? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इक्वेशन फ्रेम करना है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा हो। ये इक्वेशन फ्रेम करना है। तो अगेन इन द सेंस एक्स स्क्वायर प्लस सी, नहीं लेकिन वो इन दैट केस, हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व करके देखना होगा। इसके अल्फा बीटा दो वैल्यूज आएंगे, फिर अल्फा अपॉन बीटा एक, बीटा अपॉन अल्फा एक उसकी वैल्यू आएगी, देन इक्वेशन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स। लेकिन यहाँ पे सॉल्विंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आई थिंक इट इज डिफिकल्ट, राइट? 2 इंटू 3 6 आ रहा है, तो 6 के फैक्टर्स इस मैनर में नहीं फ्रेम होंगे, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा। दैट विल बिकम वेरी लेंथी। स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अगर ये इक्वेशन में लिखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 3, राइट? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 2, तो प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ रही है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
अल्फा बीटा, यहाँ पे मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, क्वाइट ऑब्वियसली एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली लिखेंगे आप लोग। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज 3/2, बराबर। तो ये दो रिजल्ट्स अभी के लिए मुझे रिलेवेंट है, ओके। एंड देन मुझे इक्वेशन फ्रेम करना था जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। तो इक्वेशन कैसे होगा, ये ऑलरेडी नो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। ये अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा है इसकी वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है 3/2। तो मुझे न्यूमरेटर ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से ये 6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3 2 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। just a minute, x square minus 4x plus 1 is equal to 0, option B। मैंने इसलिए कहा था कि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये याद रखें, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे आप लोग। वो सॉल्व नहीं होता, यही प्रॉब्लम है कि वो एक एग्जाम्पल अब सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत लेंदी बनेगा, इनफैक्ट एट द एंड यू विल लिव। तो ये मेथड फॉलो करना होगा, ओके। इसलिए मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट रट्टा मार के रखना है आपको, ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सितंबर 25 के ये तीनों क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पे थे। अब दिसंबर 23 का क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन पूछा है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ये सिंपल था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 एंड हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, चेकिंग विद द आंसर, ऑप्शन ए, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, मैच कर रहा है यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा इक्वेशन 3 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, 9 प्लस 8 17, ये भी मैच कर रहा है, आंसर ए। डन। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में रहेंगे। अब ये तो डायरेक्टली चेक करके देख सकते हैं आप लोग, सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आंसर a number consists of two digits, digit in tens place is 3 times digits in units place,
टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स यूनिट्स प्लेस, तो ये टेंस एंड ये यूनिट्स, इसका 3 टाइम्स। यहाँ पे देखिए 9 तो 1/3 है इसका, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। 2 इंटू 3 6, ये बराबर है। लेकिन 54 सबमिट करूँ, सॉरी सब्सट्रैक्ट करूँ, तो डिजिट्स रिवर्स होने चाहिए। तो 62 माइनस 54, 8 आ रहा है, डिजिट्स तो रिवर्स नहीं हो रहे, तो बी भी गलत। देन 93, क्या यूनिट्स प्लेस का नंबर इंटू 3 होकर क्या आ रहा है, टेंस प्लेस, यस, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब 93 माइनस 54 करूं, 93 माइनस 54, 39, क्या डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं, यस, तो आंसर सी इज करेक्ट। So like this simple questions were there. Okay. 6 का आंसर डी। डन विद दिस फिफ्थ। सिक्स्थ देखिए, a person purchased 2 apples and 5 banana at a cost of 90. Later another shopkeeper said, give me 50 and 1 banana, I'll give you 3 apples. What is cost of 1 apple and 1 banana? Should I solve or you're doing? कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल x, कॉस्ट ऑफ बनाना y, अज्यूम करके d. Now I'll solve. Cost of apple I'm assuming as x and cost of banana as y. तो क्या दिया है, 2 एप्पल्स यानी कि 2x प्लस 5 बनाना 5y, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, 90 रुपीज। ये हुआ इक्वेशन 1, सिंपल इक्वेशन है। लेटर वन शॉपकीपर सेड, मुझे 50 रुपए देन एक बनाना दो, तो 1y प्लस 50 रुपीज, दिस विल बी इक्वल टू 3 एप्पल्स, तो 3x। सो दो इक्वेशन मिल गए। अब हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। चेकिंग विद द आंसर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग, आइदर आप सॉल्व भी कर सकते हो या चेकिंग विद द आंसर कर सकते हो। व्हाट टू डू, सॉल्व करें या चेक विद द आंसर? चेक विद द आंसर। ऑप्शन ए स्ट्रेट अवे, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 10, पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। 2 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 10, 2 इंटू 15 30 प्लस 50 80 आ रहा है, नॉट मैचिंग विथ 90। ऑप्शन बी, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 15, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 15, 20 प्लस 75, 95 आ रहा है, 90 के साथ इक्वल नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी ऑल्सो गलत। ऑप्शन सी, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20, ये मैच नहीं होगा, ये 5 टू 20 100 आ रहा है, प्लस 20 120 इज नॉट इक्वल टू 90, बट ऑब्वियसली आंसर डी होना चाहिए। अगेन आई एम सॉल्विंग, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 10, this is 40 plus 50, that is 90. Now this is matching. So answer D. Wasn't this question also very simple? चलो आगे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट 7 का आंसर, 7 का आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है क्या, करेक्ट। A fraction becomes 1 when 3 is added to numerator and 1 to denominator. अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स वाई अज्यूम करूं, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। बट व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, तो न्यूमरेटर में से 2 लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में से y लेस करेंगे, राइट। So this will be equal to, it becomes 1 by 2. The denominator of a fraction is,
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड करना है, मतलब डायरेक्ट आंसर में y की वैल्यू है तो डायरेक्ट चेक करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x एंड y दोनों अगर होता तो पॉसिबल होता। तो थोड़ा बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। I'll write down this x plus 3 upon y plus 1 is equal to 1, x minus 2 upon y minus 1 is equal to 1 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x plus 3 is equal to y plus 1, तो लेफ्ट में जाएगा, x minus y is equal to minus 2, एंड यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस वन, वाई लेफ्ट में आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, दैट इज 3। अब दो सिंपल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे y की कोएफिशिएंट सेम है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, तो 2x माइनस एक्स इज x, माइनस माइनस प्लस होगा तो x की वैल्यू 5। अब हमने x एंड y अज्यूम किया था तो डिनोमिनेटर फाइंड करना था, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये लग जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, y की वैल्यू 7। ऑप्शन में सी इज द आंसर। डन, नेक्स्ट, इसका आंसर ए आ रहा है, राइट। Divide 27 in two parts so that 5 times of first and 11 times of second together equal to 195. The ratio of first and second term is 8। 27 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो 27 अगर मैं फर्स्ट x अज्यूम करूं तो सेकंड 27 माइनस एक्स होगा, राइट। हमें क्या दिया है, फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट, 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट तो 5x एंड 11 टाइम्स ऑफ सेकंड 11 इंटू 27 माइनस एक्स, टुगेदर मतलब प्लस, इसकी वैल्यू 195। बस x की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, 5x प्लस 27 इंटू 11, 297 माइनस 11x is equal to 195, this will be minus 6x is equal to माइनस 102, x की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, 102 डिवाइडेड बाय 6, 17। तो एक नंबर अगर 17 है तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 17 दैट इज 10, रेशो पूछा है 17:10, ऑप्शन ए। 9 का आंसर बी आ रहा है या सी आ रहा है, आई गेस सी आना चाहिए, चेक करिए, एक सेकंड चेक करता हूँ, सी आना चाहिए गेस, चेक। ये कंप्लीट हुआ पहले, तो इट वाज आल्सो इजी। देन 9th, इफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एक्सीड्स, अगर मैं नंबर को x मानूं तो स्क्वायर ऑफ नंबर दैट इज x स्क्वायर एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, मतलब 2x इज एक्सीड्स मतलब माइनस करना होगा, एंड कितना डिफरेंस होना चाहिए 15, तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15, देन द नंबर दैट सेटिस्फाइज कंडीशन इज, ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं ना हम लोग। तो जैसे कि मैंने कहा x की वैल्यू, चलिए एक एक करके देखते हैं, चेकिंग विथ आंसर, ऑप्शन ए x की वैल्यू -5, LHS -5 स्क्वायर -2 इंटू -5, तो दिस इज 25 प्लस 10, 35, इट इज नॉट मैचिंग विथ 15, ऑप्शन बी। x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो तो 3 स्क्वायर -2 इंटू 3, 9 माइनस 6 3, दिस ऑल्सो नॉट इक्वल टू 15, डज नॉट satisfies। x की वैल्यू 5, LHS 5 स्क्वायर -2 इंटू 5, this 25 minus 10,
15, this matches with 15, the answer C, right? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम में। आपके एग्जाम में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट, बाकी के क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन या स्पेकुलेशन मान लीजिए। चलो 10th, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया है 1, तो वैल्यू ऑफ के स्ट्रेट अवे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए सितंबर 24 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, इसका रूट हमें दिया हुआ है 1, मतलब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू 2, आंसर ए। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए हमारे एग्जाम में, ठीक है। 11th, done with this? The quadratic equation 2x square minus root 5x plus 1 is equal to 0 has distinct real roots, 2 equal real roots, no real roots, more than 2 real roots. More than 2 तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करने के बाद 2 ही रूट्स होंगे। क्या रहा है, ए बी नहीं। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ये इसके लिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके देखना होगा। क्या रहा है, ए बी सी माइनस 3 आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ रहा है, तो ये इमेजिनरी नंबर होगा, याद है हमने लिखा था। तो इसका आंसर नो रियल रूट्स होना चाहिए। चलिए मैं आई विल सॉल्व इट ओवर हियर। 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू अंडर रूट माइनस 5 एंड c की वैल्यू 1। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो ये स्क्वायर जब करेंगे माइनस निकल जाएगा, 5 स्क्वायर 5 रूट 5 स्क्वायर माइनस दिस विल बी 8, तो दिस इज कमिंग माइनस 3। कैन आई से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, राइट। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखा था कि अगर ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, तो रियल रूट्स नहीं है, so therefore no real roots, no real roots, option C बराबर। any issue in this? Next 12th, k minus 4 bracket x square minus 2k x plus k plus 5 is equal to 0. हमें their roots are equal, discriminant will be 0, exactly, then you can simplify. All right, k minus 4 x square minus 2k into x plus k plus 5 is equal to 0. सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू k प्लस 5। when roots are equal, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू है माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 4 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू के स्क्वायर
प्लस 5k माइनस 4 इंटू के 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस के माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस माइनस प्लस प्लस 80 इज इक्वल टू 0. -4k इसका आंसर. तो ये राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा -4k इज इक्वल टू -80. k की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 80 अपॉन 4. तो k की वैल्यू 20. k की वैल्यू 20. ऑप्शन बी. यू कैन से मैक्सिमम टाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज. डन. कैन आई प्रोसीड? ये कौन सा किया हमने? 12th किया. 11th हो गया ना. हाँ 13th देखिए. आंसर इज इट ए? इक्वेशन 2/3 नहीं आ रहा. आ रहा. विल सी. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा. राइट. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 12. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वी कैलकुलेट एज माइनस b अपॉन a. तो माइनस ऑफ -8 अपॉन 1 दैट इज 8. and alpha into beta we calculate as c upon a, that is 12 upon 1, that is 12. एंड हमें वैल्यू क्या पूछा है? सिंपली इक्वेशन फ्रेम नहीं करना है. 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इसकी वैल्यू पूछिए. 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 12. तो 4 से डिवाइड करेंगे 2/3. आंसर ए. इतना ही था. अच्छा 14 किया आपने. 14 का तो ऑप्शन में 1/2 है ही नहीं. ये मिस हो ही नहीं. 13 का ये पूरा सब. हाँ 7 should be. Done with this. तो ये 13 का कंप्लीट हुआ. नाउ 14. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पे हमने जो लिखा था वो सॉल्व होगा. सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एग्जैक्टली क्लास में. 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -c. तो दो रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस ऑफ -4 अपॉन 2. माइनस माइनस कैंसिल 4 अपॉन 2 2. अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए दैट इज -3 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा. देन हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसका हमने एक्सपेंशन ऑलरेडी लिखा था. अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा. So this is 2 square minus 2 into -3 upon 2. 2 square is 4. Minus minus plus होगा. This will be cancel 3. Answer 7. Option B. बराबर ना.
टू टू कैंसिल करके 1 लिखा क्या आपने? स्क्वायर रहेगा, ओके। तो ये एक्सप्रेशन या ये रिजल्ट याद रखना आपको, ओके। डन विद दिस, ओके, कंप्लीट करिए। ये सिली मिस्टेक ठीक है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम में मोस्टली रिपीट नहीं होगा, होपफुली। नहीं, एग्जाम में आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है। एग्जाम में आई कैन गारंटी यू, बचपन में जो आपने मैथमेटिक्स स्टडी किया रहेगा वो भी अगर जरूरत पड़े तो वो भी लिख करके आएंगे आप, सब कुछ याद आता है। डन विद दिस, 15th आंसर। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे भी वो सेम एक्सपांशन रिलेवेंट होगा। सॉल्व ओवर हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा, assuming these are the roots, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1, दिस विल बी 4, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, that is 1 by 1, that is 1. Now answer D na, correct. Alpha cube plus beta cube, this will be alpha plus beta cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta, this is 4 cube minus 3 into 1 into 4, 64 minus 12, 52. कैन यू रिलेट? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने रट्टा मारने के लिए क्यों कहा था, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, आएंगे। दीज आर ऑल एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। डन, चलिए आगे 16th। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे मैक्सिमम ये अल्फा बीटा वाले ही क्वेश्चंस हैं, तो ये आएंगे मोस्टली। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, then the equation whose roots are alpha plus beta and alpha minus beta. Should I write? I'll write over here. 16th, x square minus 2x minus 3 is equal to 0. Alpha and beta are the roots. A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू -3। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, दैट इज 2, अल्फा बीटा C अपॉन ए, is -3 upon 1, that is -3. Then हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू हमने फाइंड किया है, अब अल्फा माइनस बीटा, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखा था यार, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। सो दिस विल बी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 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 प्लस होगा ये 12, अंडर रूट 16, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4। देखिए दो रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4। अब इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन ही फ्रेम करना था ना, क्या वैल्यू फाइंड करना, नहीं इक्वेशन ही फ्रेम करना है। तो ऑलरेडी नो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा दैट इज 4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 into 4 is equal to 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 is equal to 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस नहीं b ना, is matching with b।
डन, आगे बढ़ू, कंप्लीटिंग। एग्जाम में ये भी लिखते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली जस्ट सम ऑफ फ्रूट्स मतलब ये दोनों का समेशन 6, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हाँ, लेकिन इतना डायरेक्ट ना हो कि मिस्टेक हो उसमें, दैट आल्सो यू हैव टू मेक श्योर। देन नेक्स्ट 17th देखिए, अल्फा प्लस sorry alpha and beta are the roots of the equation, quadratic equation with roots alpha square divided by beta and beta square divided by alpha। तो अगेन ये सिंप्लीफाई करना होगा आपको। तो पहले अपना स्टैंडर्ड अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा माइनस अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 6। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 दैट इज 2। अल्फा बीटा c अपॉन a दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। देन हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होने चाहिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगेन इक्वेशन फ्रेम करने जो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस, ये जब कैंसिल होगा दिस विल बी अल्फा, ये बीटा भी कैंसिल होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अगेन एक्सपांशन लिखा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा था हमने 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था वैल्यू 3 था क्या, 3 इंटू 2, 2 क्यूब इज 8 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, ये -10 आ रहा है क्या। तो आई कैन नाउ सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे आंसर में डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 3 नहीं है, तो स्ट्रेट अवे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10x अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 0, कैंसिल कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। डन, आगे बढ़ो। So this was in Jan 25. Then if the roots of equation x square minus px plus q is equal to 0 are in the ratio 2:3, then हम ये अब सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए ट्राई करिए।
साइमल्टेनियसली सॉल्व करता आप भी करिए। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इनके रूट्स, तो अगर मैं रूट्स को अल्फा एंड बीटा मानूं तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू 2/3 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू will be minus b upon a is minus of minus p upon 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस पी आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा राइट साइड लेकर के जाओ, कैन आई राइट 2/3 बीटा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अल्फा की वैल्यू 2/3 बीटा, 2/3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा प्लस 3 बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू पी, दैट इज 5 बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू पी। तो बीटा की वैल्यू 3p अपॉन 5। यहाँ तक कंप्लीट किया आपने? बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी ओनली वी आर रिटर्न। अभी तो हमने सिर्फ सम वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करा है, अब प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है क्यू, क्यू अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1, एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू मैंने पी के टर्म्स में ऑलरेडी एक्सप्रेस की थी, सो दिस विल बी अल्फा इंटू 3p अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू, एंड अल्फा की भी हमने इसमें एक्सप्रेस किया था ना, 2/3 बीटा, तो 2/3 बीटा इज इक्वल टू 3p अपॉन p इज इक्वल टू q, अगेन बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ मैं, 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू 3p अपॉन 5 प्लस 3p अपॉन 5 इज इक्वल टू q, 2 इंटू 3 6, 6p अपॉन 15 प्लस 3p अपॉन 5, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन, बीच में मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्यू। तो आई शुड हैव कैंसल्ड ऑल्सो, ये 5 होगा देन, तो p इंटू पी 6p स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू क्यू, आंसर में p स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 25q, ये देखिए ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। Should I scroll up or you are written till here? Done? This was bit lengthy. Then 1 root of 5x square plus 13x plus a is equal to 0 is a reciprocal of each other. याद है reciprocal जब होगा तो a की वैल्यू c के साथ इक्वेट करेगी, right? So that property I can use. तो 5x square plus 13x plus a is equal to 0. Roots are reciprocal. When roots are reciprocal, या a is equal to c, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13 एंड c की वैल्यू a, तो 5 is equal to a, तो a की वैल्यू 5 डायरेक्टली, आंसर b।
Then आगे बढ़ू, चलिए हार्डली 2-3 एग्जांपल बाकी है. इक्वेशन, अब क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रियल रूट्स, दे आर इधर इक्वेशन में ये नंबर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है. सिंपली एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 के फैक्टर्स देखना है, माइनस साइन है तो 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12, यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे. इनमें से कोई भी 3 नंबर ऐसे सिलेक्ट करिए जिनका समेशन -3 आए. अब सिलेक्ट करते टाइम भी आंसर्स में चेक करके देख सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे 2 2 3 2 2 3 समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे 2 2 3 यही सिलेक्ट करना है. अब -3 चाहिए, राइट. तो अगर मैं एक माइनस एक प्लस लू, नहीं, एक -2 प्लस 2 एंड -3 लू, इनका समेशन कितना आएगा? -3 मैच कर रहा है. नाउ चेंज द साइन, तो इट विल बी 2 -2 एंड 3, दैट इज 3 2 -2. यहाँ पे ऑप्शन ए. Done. Next, if one of the root of cubic equation is been given 1/3, then other two roots are, again straight away I could have solved and checked. 21st 3x cube minus 5x² minus 11x minus 3 is equal to 0. एक रूट दिया हुआ है, क्या है? -1/3. अदर टू रूट्स फाइंड करना है. स्ट्रेट अवे में 3 रूट्स ही फाइंड कर सकते हो. और इफ यू रिमेंबर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पे a की वैल्यू 3, assuming that the p q r are the 3 roots, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3. तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी सम ऑफ रूट्स is p plus q plus r. This should be equal to -b upon a. So that sum should be minus of -b upon 3. It is 5 upon 3. बराबर. तो what I got is 3 रूट्स का समेशन जो है वो 5/3 आना चाहिए. Now I can check with the answer. एक रूट तो मुझे ऑलरेडी पता है 1/3 है, -1/3. सब्स्टिट्यूट करेंगे. ऑप्शन ए में क्या दिया है? एक रूट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल q की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू 3 एंड p की वैल्यू तो हमें पता है 1/3 -1/3. सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. -1/3 प्लस 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये 4 -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 -1/3, that is 11/3. Now it is not matching with 5/3. ऑप्शन ए गलत. मैं जस्ट दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली वो वैल्यू इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करके चेक करके देख सकते थे. p मैंने अज्यूम किया एक रूट -1/3, सेकेंड q यहाँ पे -1 एंड r तीसरा रूट की वैल्यू मैंने ऑप्शन से लिया 3. तो 3 रूट्स का समेशन -1/3 प्लस, मतलब ये माइनस होगा एंड प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी -1/3 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 प्लस 6 अपॉन 3, दिस इज 5/3. ये मैच कर रहा है. ऑप्शन बी करेक्ट है. दिस इज वन ऑप्शन. और स्ट्रेट अवे 1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इक्वेशन में, 3 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. आइदर 1 और 3 में सेटिस्फाई नहीं होगा. -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
राइट। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा, एंड 1/3 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रूट है, आंसर इसका बी होएगा। ओके, डन। ये भी डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हो, प्रोडक्ट वगैरह हमें कोई कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट वे रूट सी फाइंड करना है। अब यहाँ पे प्रीवियस में क्या था, अगर फैक्टर्स देखो ना तो एग्जैक्टली फैक्टर्स नहीं आ रहे थे इसके, तो ये 1/3 वगैरह था, इसलिए हमने वो मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पे तो 12 इंटू 1, 12 के फैक्टर्स में निकाल सकता हूँ ना। आई राइट ओवर हियर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे 12 के फैक्टर्स लेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 प्लस माइनस, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका समेशन -6 है। देखिए 1 1 3 4 चेक करके देखिए, अगर मैंने 1 3 4 लिया तो यहाँ पे इन दोनों की साइन माइनस देनी होगी, इसकी प्लस देनी होगी। सो -3 -4 -7 +1 -6 के साथ मैच हो रहा है, चेंज द साइंस, -1 3 4 -1 3 4 मैच कर रहा है सी के साथ, तो इसका आंसर सी होएगा। बताइए, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे एज सच एक्सट्रीम डिफिकल्ट जो सॉल्वेबल ही नहीं है, ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस किया, अपने क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस, स्टडी मॉड्यूल के सम क्वेश्चंस एंड ये एडिशनल 22 क्वेश्चंस, तो विल फाइंड इक्वेशन के एग्जांपल्स बहुत इजी है। ओके, विल बी एबल टू सॉल्व 3 या 4 जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मार्क्स लूज मत करिए, ठीक है। यस, दिस लास्ट एग्जांपल। चलो, विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू विद एपीजीपी। एपीजीपी इज मोर सिंपलर देन दिस। ओके, तो उसके क्वेश्चंस देखेंगे।